इमरान खान साहब ने ज़ाहिरी बात है वो जो जिन अलकाबात से नवाजते रहे ताकतवर हलकों को वो तो हमारे सामने है। आज उन्होंने एक और गुफ्तगू की और बात की। अब उस चीज़ ने मज़ीद इस बात को शायद क्लियर कर दिया है कि इमरान खान साहब का हदफ या उनका जो एड्रेस ही है वो कम से कम ये हुकूमत नहीं हो सकती। इमरान खान साहब क्या फरमा रहे थे, ज़रा सुनिएगा। मुझे पता है कि जब से एक आदमी की पोस्टिंग हुई है इस्लामाबाद में, इस तरह की चीजें होनी शुरू हो गई हैं। ये जो सारे तशद्दुद के केस हैं, जब से वो यहाँ आया तब से हुआ है। इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। ये आदमी ने मुल्क की बदनामी कर रहा है, ये आदमी इस मुल्क के आइन तोड़ रहा है, और ये आदमी इदारों को बदनाम कर रहा है। ये आदमी इदारों के खिलाफ नफरतें पैदा कर रहा है। और इसने अगर आर्मी चीफ को खुश करने की कोशिश की है, और मुझे पूरा यकीन है ये आर्मी चीफ को नहीं पता होगा कि ये जो हुआ है इसने नुकसान पहुंचाया है, और मैं आज डिमांड करता हूं कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। देखिए, वो किस्सा मुख्तसर ये है कि अब आदमी सभी अल्लाह के बंदे हैं और सभी आदमी हैं, मतलब आदमी है और अल्लाह के बंदे हैं, और इस्लामाबाद में तो तैनात बहुत से लोग होंगे। अब बुखारी साहब, ये जो मामला है जैसे शहबाज गिल साहब का और शायद आदम सवाती साहब का जिक्र हो रहा था, अब मेरा जो इस्तदलाल है वो बड़ा सिंपल होता है कि भाई मुझे कम से कम समझ नहीं आती थी कि शहबाज गिल साहब ने जो किया एंड समबडी अलाउड इट टू हैपन, वो क्यों हुआ। इसी तरह आज़म सवाती साहब की ट्वीट भी मेरी समझ से बात है कि वो ठीक है, उम्र रसीदा शख्स हैं, वो समझ बूझ रखने वाले इंसान है। ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आती जिन्होंने अपने ट्वीट के अंदर लिखी। लेकिन ये जो इमरान खान साहब का ऑफेंसिव है, ये भी ज़रा थोड़ा समझ से बाला तर है। दिस इज़, वो कहते हैं ना, नैरो इन कर रहे हैं इमरान खान। मुझे ना सबसे ज़्यादा डर लगता है आपकी सादगी से। अच्छा जी, जितनी सादगी से आप बयान फरमाते हैं। देखिए, उनका मुखातिब कौन है? ये राना सनाउल्लाह नहीं है। दिस इज़ अ मिसनोमर। ही इज़ नॉट एड्रेसिंग राना सनाउल्लाह, नॉट एट ऑल। ही इज़ टॉकिंग अबाउट सम जेंटलमैन जो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा है। और वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा क्यों आया है पिक्चर में? इसलिए कि आपने गाली दी है चीफ को, आपने गाली दी है फौज को कि जनाब आप अपने सीनियर्स का कहना मानना छोड़ दें। ये शहबाज गिल साहब, आज़म सवाती साहब ने कहा जनरल बाजवे ने ये कराया है। कभी सुना है आपने पाकिस्तान की तारीख में? मुझे बताएं कितने बड़े बड़े फन्ने खान हुए। आपने सुना जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस तरीके से चैलेंज किया हो किसी जर्नैल को? आप मुझे बताइए, नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, बेनज़ीर 2 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रही, कभी हुआ ये? तो ये कहाँ से लेसन्स कहाँ से मिला ये कि यू टेक ऑन डायरेक्टली ऑन इट? मुझे तो ये समझ में नहीं आती कि नाम ही, गौर से सुने मेरी बात, हु इज कस्टोडियन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, कमांड एंड कंट्रोल अथॉरिटी किसकी? आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, मेरा भाई काज़मी भी जानता है। हु आर यू एड्रेसिंग एंड व्हाट आर यू टेलिंग देम? देखें, अगर ये जो बयान 2 मैंने का हवाला दिया है, इनको डील सिविलियन कर ही नहीं सकते। इनको डील करने के लिए एजेंसीज मौजूद हैं, आपको पता है। आर्मी की डिवाइड जब होगी तो वो हैंड और उसके बारे में कोई बात करेगा अगर वो इतना ब्लैटेंटली, हाँ, तो वो पिक्चर में आएंगे। ये वो होता है ना, नो नॉनसेंस एरिया है, उसको बर्दाश्त नहीं करता और नहीं करनी चाहिए। मतलब ये कोई बहुत आला काम नहीं किया उन्होंने। ये इनडिफेंडेबल है, ये आप डिफेंड नहीं कर सकते इसको किसी भी माशरे में, किसी भी हुकूमत में। अच्छा, अब ये कि ये आए कहाँ से, ये इनिशिएटिव कहाँ से आया? जो बयान उन्होंने चैनल के ऊपर पढ़ा है, वो तो चैनल ने तो माफी मांग ली है, लेकिन उन्होंने वहां पढ़ा, इट वाज अ ड्राफ्टेड स्टेटमेंट, इट वाज नॉट जस्ट अबाउट समथिंग स्पॉन्टेनियसली, नॉट फ्रॉम द टॉप ऑफ हिज हेड, एंड इट इज रिपोर्टेड कि वो कोर कमेटी की मीटिंग से उठ के आए थे, एंड ही वाज आस्क्ड टू गो टू अ सर्टेन चैनल एंड से दिस। सो इट्स ए कैलकुलेटेड मूव, ये सडन मूव नहीं है, अचानक नहीं है। मतलब आई कैन नॉट फैथम कि अ पर्सन विद 3 चीज़ों में रिलीफ मिला पीएमएलएन को पहली दफ़ा, जो दर्जनों दफ़ा तहरीक इंसाफ को मिल चुका है कोर्ट से। एक केस मरियम का, जो केस आप हेस्ट में बनाएंगे, जिसको आप सब्सटेंशिएट नहीं कर सकते, उनकी फेट यही होगी। अब जो हुकूमत केस बना रही है, इनकी फेट भी यही होनी है। हाँ, ये देखें ना, उठा के फेंकेंगे। वो बनाया मोना सलाई साहब के खिलाफ, आपके क्वाश हो गया। देखें, और इमरान खान के खिलाफ हर केस में पहली पेशी पे जमानत। हाँ, क्योंकि वो सारे बनते ही ऐसे केसेस हैं। तो ये जो केस शहबाज शरीफ के ऊपर और हमजा पे था, ये लास्ट टाइम में वो कहते हैं ना, बड़े तमतराक के साथ कहे तो केसेस पुराने हैं, हमने तो कोई बनाए नहीं नए। तो उस केस की जो औकात थी वो तय हो गई, वो सब्सटेंशिएट नहीं हो सका, लिहाजा फेंक दिया। बट उसके ऊपर क्या हुआ, मैं जिक्र करना चाहता नहीं था कि किस तरह जजेस की तस्वीरों के ऊपर चित्रौल हुई है। ओवरसीज पाकिस्तानी ने की, जिन्होंने पाकिस्तान के झंडे जलाए, जिन्होंने पाकिस्तान के ग्रीन पासपोर्ट जलाए। हाँ। ये इफ दिस इज द कल्चर दैट वी विश टू प्रमोट, गॉड ब्लेस अस। तारिक फजल चौधरी साहब,
सर बात ये है, राना सनाउल्लाह साहब ने, वैसे तो मैं पुरजोर मजम्मत करूँगा इमरान खान साहब के लिए, उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम के अंदर। मैं समझता हूँ कि वो किसी भी सियासी जमात के सरबराह के लिए, और किसी भी सियासी जमात के लिए नहीं, किसी भी शख्स के लिए, किसी भी इंसान के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं होने चाहिए थे। तो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर को अपनी देखना चाहिए कि उनकी ज़बान से निकले हुए अल्फाज जो हैं वो बड़े कलामी करो, माफ़ी चाहता हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि चोर चोर, डाकू डाकू, डाकू डाकू कहना बहुत इखलाकी और बहुत वो है। मैं लेकिन जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा मैं वो दोहरा भी नहीं सकता सर, खुदा के लिए जो उन्होंने कहा मैं दोहरा भी नहीं सकता। वो ये चोर डाकू, मैं नहीं कह रहा कि चोर डाकू किसी को कहना कोई जस्टिफाइड है, बट जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा दैट वाज लाइक वे ओवर द टॉप। तारिक फजल चौधरी साहब, इमरान खान साहब ने कहा है मैं कॉल देने लगा हूँ और वो अक्टूबर से आगे जाएगी नहीं। क्या वफाकी हुकूमत मुकम्मल तौर पर मुतमईन है कि जैसे राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं इमरान खान साहब आएंगे तो उन्हें आटे दाल का भाव बता देंगे हम? देखें, इस इलेक्शन के जोम में जो कल हुआ है उसमें इमरान खान साहब अगर ये समझते हैं कि जो 5.5 लाख वोट उनको पड़ा है वो असली है, और जैसे मैंने कहा कि जो 4,75,000 वोट हमें पड़ा है वो भी पाकिस्तान के अवाम ने डाला है, वो भी एक आइनी वोट है, वो भी एक मैंडेट है। तो लिहाजा इमरान खान साहब किस जोम में ये चाह रहे हैं कि वो इस्लामाबाद पे चढ़ाई करें, और लफ्ज़ भी वो इसी तरह के इस्तेमाल कर रहे हैं कि मुहासरा करेंगे, चढ़ाई करेंगे। इस्लामाबाद के जो शहरी हैं उनकी आज भी इस्लामाबाद चैम्बर के लोग आज आए, वो इंटीरियर मिनिस्टर से मिले और उन्होंने इसे अज़म का इजहार किया और दरख्वास्त की कि इस्लामाबाद के जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो मुअत्तल नहीं होने चाहिए। हमारे तजारती हल्के सारे जो हैं वो परेशान हाल हैं कि जी आगे हमने 2014 का धरना भुगता था तो हमें दुकानें जो है वो खाली करनी पड़ी थी क्योंकि हम उनका किराया नहीं दे पा रहे थे। कोविड के बाद हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, बहुत बेशुमार चैलेंजेस हैं। तो कोई ये नहीं चाहता इस्लामाबाद का रिहायशी, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी सियासी जमात से हो, कि इस्लामाबाद का मुहासरा हो, इस्लामाबाद के मामूलात ज़िंदगी बंद कर दिए जाएँ, कारोबारी ज़िंदगी बंद कर दिए जाएँ। एक बात, और इस चीज़ को यकीनी बनाना कि ये ना हो, ये वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। शहरियों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ और मामूलात ज़िंदगी को रवां दवां रखना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए हम सर तोड़ कोशिश करेंगे, जो भी हुकूमती वसाइल होंगे हम उन्हें इस्तेमाल करेंगे, हुकूमती ताकत को भी इस्तेमाल करेंगे, ये बात बहुत क्लियर है। दूसरी बात यह है जी कि अगर कोई ये समझता है, इमरान खान साहब को ये भी दूसरा जोम अगर है कि मैं कोई जत्था ला के हुकूमत तब्दील कर सकता हूँ, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उनसे ज़्यादा बड़े बड़े जत्थे लोगों के पास मौजूद हैं, चंद घंटों की कॉल पे मौजूद हैं। अगर ये ट्रेंड आप सेट करना चाहते हैं पाकिस्तान में कि यहाँ जत्थे ला के और आप गवर्नमेंट तब्दील कर देंगे, तो कोई भी हुकूमत इस्लामाबाद में 3 महीने से ज़्यादा कायम नहीं रह सकती। मैंने आपको बताया है कि ऐसे ऐसे यहाँ पे जत्थे मौजूद हैं कि जिन्हें कॉल करने के लिए आपको महीनों की तैयारी की ज़रूरत नहीं है, चंद घंटे और दिनों की ज़रूरत है। क्या बात कर रहे हैं, मुल्क को क्या कल्चर दे रहे हैं आप। अभी जिस तरह बुखारी साहब ने कहा, ये तो बहुत मामूली बात है, ये चोर डाकू तो इनके लिए बात ही कोई नहीं है। जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अखलाकियात की धज्जियाँ उड़ाई हैं और जिस तरह पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर इनके सपोर्टर्स ने जो एक्शंस किए हैं, जो ज़बानें इस्तेमाल की गई हैं, ये बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया ये है कि हम अपनी आइंदा जो आने वाली जनरेशन है, जो मौजूदा नौजवान नस्ल है, इनको क्या हमने तरबियत दी है, क्या सियासी रंग हम इनको दे रहे हैं, और किन इखलाकी वैल्यूज़ को ये सामने रखते हुए और पॉलिटिकल जो हमारे इस वक्त एक कल्चर बन चुका है उसको आगे रखते हुए ये आगे चलेंगे। यानी लड़ाई को, सियासी लड़ाई को आप गली मोहल्ले की सतह पे ले गए हैं। आज अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर दुनिया के किसी भी शहर में फिर रहा हो, आपको नज़र आए, इस्लामाबाद में नज़र आए, उस पर हुटिंग करो, उस पर चार्ज करो, क्या ये तरीका है कि आप अगर हिसाब को, सियासी हिसाब किताब को, ज़ाती लेन देन को नहीं, ज़ाती दुश्मनी को नहीं, पॉलिटिकल डिफरेंसेस को अगर आप गली और मोहल्लों पे सेटल करना शुरू कर देंगे, तो आप मुझे बताएं क्या इस तरह मामलात हल होंगे? वैसे मैं कभी भी हल नहीं होंगे। ठीक है, वैसे चौधरी साहब, मुझे ना अभी लगता है कि अतर काज़मी साहब शायद याद करा देंगे। और कुछ अर्सा पहले, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो अतर काज़मी साहब ने ट्विटर पे एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, दो शख्सियात एक दूसरे को तकरीबन मुगलजात सुना रही थी शो के अंदर। और मेरे ख्याल में अतर काज़मी साहब विल बेल मी आउट ऑन दिस। उनके साथ नहीं, आपको उनके साथ हमदर्दी नहीं है, आपके डाले से वो डरते हैं, इसलिए आज घर पे बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। सुने तो सही ना, मुझे उनके साथ प्रोग्राम करने का बहुत मजा आता है क्योंकि ये 2 in 1 है।
ये तजियाकार भी हैं और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी मुकम्मल नुमाइंदगी करते हैं। बड़ा मजा आता है इनके साथ। मैंने भी बोलना है इसमें। तो आप बुनियादी तौर पे इस वक्त 3 गेस्ट के साथ नहीं 4 मेहमानों के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। चले अदर काजी साहब विल रिस्पॉन्ड टू दिस। जी मैं इस पे कहना देखिए, पहली बात तो ये है कि जो अतर भाई प्यार से कहा, नाराज ना होइएगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल कोई इशू ही नहीं है। और मुझे पता है कि प्योर तजिएकार और सहाफी वो होता है जो इनकी काबीना में बैठा हो, उसके अलावा सारे 2 in 1 होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखें, जो आजिम सवाती साहब ने ट्वीट की ना, अगर वो कोई 18 साल का लड़का करे तो उसका कोई जवाब भी इंसान दे सकता है। एक सेनेटर को, एक मैच्योर शख्स को इस तरह की ट्वीट नहीं करनी चाहिए, इंतहाई मुतनाज़ा ट्वीट है और उसकी मजम्मत करनी चाहिए। लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब ने नाम नहीं लिया था? क्या मरियम बीबी ने नाम किसी का नहीं लिया? और दूसरी बात ये देखें, बड़ा इशू यहाँ पे उसके साथ ये है, क्या कस्टोडियल टॉर्चर उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? एक सेनेटर को रात को 3 बजे आप घर से उठा लें और जिस तरीके से आप उठाएं, फिर उठा के आप तफ्तीश के दौरान उसको मुख्तलिफ एजेंसियों के हवाले कर दें मुबैना तौर पे, क्या उसके ऊपर उतनी आउटरीच नहीं आनी चाहिए? क्या ये है हमारी जमहूरियत के ईवाने बाला के शख्स को रात को जाके सेनेटर को उठा लिया जाएगा और पूरा हमारी जो जमहूरियत है उसमें कोई बोलने वाला नहीं होगा? जो उन्होंने किया वो गलत है, लेकिन जो उसके बाद किया हुकूमत ने, इसलिए कि इदारे ने तो नहीं किया ना, इस हुकूमत ने किया, इस हुकूमत की एजेंसी ने जाके FIA ने उठाया, तो क्या उसको हम बर्दाश्त कर सकते हैं? वो बेहतर तरीकाकार है, ये सोचने की जरूरत है ना। बिल्कुल ठीक है, कस्टोडियल टॉर्चर नहीं होना चाहिए। भाई साहब लास्ट 10 सेकंड है सर। हाँ जी मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हमारी पॉलिटिक्स में ये गंद कब से आया है। मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, आप उठा के देख लीजिए। नवाज शरीफ साहब हमेशा कहते थे इमरान साहब। मुझे ये बताइए कि किसने कहा था कि मरियम तुम मेरे पर ज़्यादा तवज्जो ना रखो, तुम्हारा मियाँ नाराज़ हो जाएगा, इमरान खान? ये किसने कहा था, जिसको प्रोफेसर कहते हैं ये, कि मैं तेरी मंजी पीढ़ी ठोक देंगा? ये वोकैबुलरी आई कहाँ से है? ये सबसे बड़ा जुर्म उनका है। एंड आई टेल यू दिस वोकैबुलरी हैज़ बीन एडेड टू पाकिस्तान पॉलिटिक्स बाय तहरीक इंसाफ। कोई दो राय नहीं इसके बाद। चले